नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है महारू भारत में। नव भारत टाइम्स की तरफ से मैं कृतिका चावला आप सभी का अभिवादन करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। राजस्थान की हाई प्रोफाइल जयपुर शहर लोकसभा सीट पर जमकर सियासी हलचल मची हुई है। यहां से पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और बीजेपी के मंजू देवी शर्मा के बीच कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है। इस बीच प्रताप खाचरियावास के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बीजेपी पर जमकर निशाना लगाया। उन्होंने बीजेपी के 400 के नारे को पूरी तरह फेल बताया है। पायलट ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जोरदार फाइट में है। आने वाली 4 जून को अविश्वसनीय चुनाव परिणाम सामने आएंगे। राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी विधायकों ने फिर तीसरी बार बड़ा खेल कर दिया है। बसपा के 2 विधायक शिवसेना पार्टी में शामिल हो गए हैं। इस सियासी घटनाक्रम से राजस्थान की सियासत में राजनीतिक पारा चढ़ गया है। शिवसेना में शामिल होने वाले सादुलपुर विधायक मनोज न्यांगली और बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर हैं। बसपा के विधानसभा चुनाव में 2 विधायक जीते थे और अब दोनों ही शिवसेना में शामिल हो चुके हैं। इधर दोनों के शिवसेना में शामिल होने को लेकर सियासी चर्चा है कि इसके पीछे शिवसेना के कोऑर्डिनेटर राजेंद्र गुड़ा की अहम भूमिका रही है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रदेश की 12 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। इसके लिए सियासी दलों के साथ प्रशासन ने भी कमर कस ली है। पहले चरण के मतदान को लेकर राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि लोकसभा 2024 के पहले चरण में प्रचार प्रसार मतदान से 48 घंटे पहले थम जाएगा। जोधपुर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का गृह जिला है। यहाँ दूसरे फेज में यानी 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। बता दें कि जोधपुर से पिछले 2 बार से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सांसद हैं। जानकारी के अनुसार साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को चुनाव में खड़ा किया था, लेकिन वो 2,74,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। राजस्थान की सबसे चर्चित बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट का सियासी टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी के कारण बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नींद उड़ गई है। भाटी की बढ़ती लोकप्रियता के बीच बीजेपी ने उन पर आरोप लगाया है। बीजेपी अब रविंद्र सिंह भाटी पर देश विरोधी लोगों के साथ लंदन में मुलाकात करने का आरोप लगा रही है। इसको लेकर रविंद्र भाटी के विरोध में सोशल मीडिया पर भाटी के फरवरी में हुई यूके यात्रा की पोस्ट को शेयर करते हुए उन पर हमला किया गया है। उन पर आरोप है कि भाटी ने एक प्रोफेसर से मुलाकात की जिसने कश्मीर को लेकर भारत विरोधी प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था। सोशल मीडिया पर भाटी के विरोध को देखकर सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। जोधपुर की सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को कोर्ट से राहत मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को आयुर्वेद इलाज कराने का समय बढ़ा दिया है। कोर्ट ने आसाराम को 7 से 10 दिन की अनुमति दी है और बाद में जरूरत होने पर इस समय को आगे बढ़ा दिया जा सकता है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने जोधपुर की ही निजी केंद्र में इलाज करवाने का समय बढ़ाते हुए आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। राजस्थान के अलवर जिले से एक 17 साल की नाबालिग दलित लड़की का अपहरण कर उसके साथ रेप और जबरन धर्म परिवर्तन कराकर निकाह करने का मामला सामने आया है। पीड़ित के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 366, 376A और SC/ST एक्ट पर फॉक्सो एक्ट पर दर्ज किया है। केस की जांच रामगढ़ डीएसपी ओम प्रकाश बिश्नोई को सौंपी गई है। दलित समाज ने केस में आरोपी के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ एक्शन न लेने पर उन्होंने आंदोलन करने की चेतावनी भी दे दी है। यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज एग्जाम 2023 का नतीजा 16 अप्रैल को घोषित किया है। इस बार देश में सबसे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1016 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। इन 1016 कैंडिडेट्स में 180 आईएएस, 200 आईपीएस कैडर के लिए सिलेक्ट हुए हैं, जबकि आईएफएस के लिए 37, सेंट्रल सर्विस ग्रुप के लिए 613 और ग्रुप बी सर्विस के लिए 113 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। यूपीएससी सिविल सेवा 2023 में राजस्थान के बेटे और बेटियों ने भी बाजी मारी है। जानकारी के मुताबिक राजस्थान में 20 नाम सामने आए हैं जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा 2023 में सफलता हासिल की है। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में 16 अप्रैल को दर्शकों को जो देखने को मिला है वो कोई आम चीज नहीं थी। 200 रन से ज्यादा खाने के बाद उसको चेस करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि वे राजस्थान रॉयल्स ने करके दिखाया है। उन्होंने केकेआर के खिलाफ 224 रन चेस करे हैं। ये आईपीएल इतिहास के सबसे बड़े सक्सेसफुल रन रेस में एक था। 5 दिन पहले एक्टिव हुए पश्चिमी विक्षोभ का असर धीरे धीरे खत्म होने लगा है। बादलों की आवाजाही और ठंडी हवाओं ने तेज गर्मी पर नियंत्रण कर लिया है। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस से बाहर निकल सका। हालांकि डूंगरपुर का तापमान 40.0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, लेकिन प्रदेश के सभी जिलों का तापमान सामान्य से कम ही दर्ज किया गया है। सामान्य से कम तापमान रहने से लोगों को तपती गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। आगामी 2 दिन तक ऐसे ही मौसम रहने की संभावना जताई जा रही है। धन्यवाद।